हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं ऑलरेडी 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं अप टू हेरन्स फार्मूला। ठीक है, आप अगर चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट नहीं किए हो, जाके प्लेलिस्ट पे आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्लास 10th में भी है। ओके, सो एग्जैक्टली बस यही कॉन्सेप्ट है आज आप लोग जो पढ़ेंगे। ठीक है, इसे ही हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, लेकिन उसमें थोड़ा हाई लेवल का, यानी कि थोड़ा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिकली क्या कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि हमारा डेली लाइफ पे हम चीज यूज करते हैं। ठीक है, वैसे सारे कुछ क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों कि किसी भी एक प्लेन फिगर का एरिया होता है। एरिया का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास ऐसे एक प्लेन फिगर है सर्कल। ये क्या है बच्चों? एक प्लेन फिगर है सर्कल। तो ये सर्कल का एरिया क्या है कि ये सर्कल कितना जगह पे कवर किया है, यानी कितना जगह कवर किया है, ये क्या कहलाएगा बच्चों? एरिया ऑफ दिस सर्कल। बात समझ में है बच्चों? सिमिलरली मान लो मैं और एक प्लेन फिगर लूँ, सपोज ये एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बच्चों कि मान लो ABCD एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा कि ABCD कितना जगह कवर किया है, वही तो एरिया है ना, यानी कि इस वाला पोर्शन। ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्या होता था बच्चों? एरिया ऑफ दिस प्लेन फिगर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ व्हाट इज एरिया ऑफ माई हैंड, मेरा हैंड का एरिया क्या होगा बच्चों कि मेरे हैंड से कितना जगह मैं कवर किया हूँ बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, बोर्ड पे मैं जितना जगह कवर किया हूँ वो क्या होगा बच्चों? ये जगह क्या होगा कि मेरा हैंड का एरिया। बात समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो एरिया का मतलब क्या है कि किसी भी एक प्लेन फिगर कितना जगह कवर करता है, सिंपल सा सेंटेंस, वो होता है एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, सो अभी बात रहा सरफेस एरिया क्या होता है एंड वॉल्यूम। बच्चों, सरफेस एरिया बेसिकली हमें क्या लेना है? कुछ 3D फिगर लेना है। 3D फिगर जैसे कि आप बोल सकते हो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, राइट, कोन, स्पीयर, यानी कि जस्ट इमेजिन आपके पास क्या है, एक फुटबॉल है या वॉलीबॉल। बस समझा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ जो प्लेन फिगर, ऐसे कुछ तो 3D फिगर होता है ना, तो 3D फिगर का हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। 3D फिगर का वॉल्यूम यानी कि उसके अंदर कितना जगह है। मान लो कि आपने क्या किया, एक बुकेट लिए। ठीक है, एक बुकेट लिए, मैं बोल रहा हूँ कि वो बुकेट का वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि वो बुकेट के में जितना पानी रहेगा। बात समझा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो क्या होगा उसका पूरा वॉल्यूम। बात समझा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बेसिकली ये जो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम देखेंगे बेसिकली 3D फिगर पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, बेसिकली 3D फिगर पे देखेंगे। वो 3D फिगर क्या क्या है बच्चों? ये 3D फिगर आपका होगा क्यूब, राइट, और एक होगा क्यूबॉइड, देन इसके बाद होगा आपका सिलेंडर, देन और बन जाएगा आपका स्फीयर, देन हेमिस्फीयर एज वेल, राइट, स्फीयर, और क्या होगा बच्चों? हेमिस्फीयर। ठीक है, देन कोन। ठीक है, तो ये सब क्या होता है बच्चों? ये आपका होता है कुछ 3D फिगर। ठीक है, आपका यहाँ सिलेंडर है और एक होलो सिलेंडर भी होता है। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज का क्लास में हम बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, सो क्यूब एंड क्यूबॉइड का पहले देखेंगे हम सरफेस एरिया। बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले ये जितनी भी आपका फिगर बन रहा है, ठीक है, सारे फिगर का पहले हम देखेंगे सरफेस एरिया, उसके बाद हम देखेंगे बारी बारी में वॉल्यूम। ठीक है, बट आज के क्लास में हम बस यही दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, सरफेस एरिया होता क्या है, यानी कि इट शोस बाय इट्स नेम, यानी कि एक सरफेस का एरिया। बात समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? सरफेस का एरिया यानी कि कितना सरफेस है, सरफेस यानी कि साइड, सरफेस यानी कि साइड। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, कि ये जो डस्टर, ये क्या है कि इट लुक्स लाइक ए क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड जैसा लग रहा है। ठीक है ना बच्चों, इसमें कितना टोटल फेसेस है बच्चों? 1 2 3 4 5 6, इसका टोटल 6 फेस है। बात समझ में क्या बोल, इसका पूरा 6 फेस है। तो ये 6 फेस का जब मैं एरिया फाइंड करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? सरफेस एरिया, यानी कि इसका कितना साइड है, कितना फेस है, सारे फेस का एरिया।
बात समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इसे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस टाइप का होगा। तो मान लो कि ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो ये क्यूबॉइड पे, ठीक है, इफ आई से ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, राइट बच्चों, कि ये एक कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड में टोटल कितने फेस है बच्चों, यहाँ एक, ठीक है, यहाँ एक एंड इसके पीछे 2, ऊपर 3, नीचे 4, ये वाला 5 एंड यहाँ 6। यानी कि अगर मैं इसे कीबोर्ड मानूँ तो इसका टोटल कितना सरफेस है बच्चों, 6 सरफेस, और यू में राइट 6 साइड, और यू में राइट 6 फेस। इसका 6 फेस, सारे फेस का मुझे एरिया फाइंड करना है। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सरफेस एरिया। उसका हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। ये क्या है, एक क्यूबॉइड, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है कि ये क्यूबॉइड का किसी भी जब आप एक फेस लोगे, ये फेस एक्चुअली कैसे दिख रहा है बच्चों, एक रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, एक रेक्टेंगल। एंड रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मान लो ये क्यूबॉइड का सपोज लेंथ को बच्चों मैं इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है बच्चों। सपोज लेंथ को मैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया, राइट। एंड इसका जो ब्रेथ है, ठीक है, सपोज इसको मैं एम से रिप्रेजेंट किया, एंड इसका हाइट को मैं मान लो एन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब मुझे बोलो एफ जी एच ई, और यू में राइट ई एफ जी एच, इस वाला फेस का ई एफ जी एच का एरिया क्या होगा बच्चों, इसका एरिया होगा एल इंटू एन। बात समझ रहे बच्चों, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सिमिलरली इसका जो पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है, पीछे वाला पोर्शन में क्या होगा बच्चों, ये आपका एल, राइट, ये वाला पोर्शन एल, एंड ये क्या है बच्चों, एन। ये भी आपका क्या होगा, एल इंटू एन होगा, ये भी एल इंटू एन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, सरफेस एरिया, यानी कि इसका जितना फेस है या जितना साइड है, सारे साइड का एरिया। टोटल इसमें 6 साइड है, टोटल 6 साइड में, एंड 6 में से 6 साइड क्या है बच्चों, आपका रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया, पीछे वाले का एरिया हो गया। सिमिलरली इस साइड का एरिया क्या होगा बच्चों, ये रहा आपका m, ये रहा n, यानी कि ये आपका बन जाएगा m इंटू एन, प्लस इस वाला साइड पे भी क्या होगा बच्चों, ये आपका m, और ये क्या है बच्चों n, ये भी आपका बन जाएगा m इंटू एन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाला पोर्शन का एरिया लेंगे। ऊपर में क्या है कि जब ये आपका l होगा, ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी l होगा। जब ये m हो रहा है, ये क्या होगा बच्चों, ये भी m होगा। यानी कि ऊपर वाला पोर्शन का एरिया क्या होगा, l इंटू एम। तो ये आपका बन जाएगा L इंटू एम प्लस नीचे वाला पोर्शन, यानी कि इस वाला पोर्शन कौन सा, सी डी ई एच, ठीक है बच्चों, सी डी ई एच, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चों, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो इसका सरफेस, इसका एरिया क्या होगा बच्चों, ये भी आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है L, इंटू ब्रेथ क्या है M, तो ये भी आपका बन जाएगा L इंटू एम। अब देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है, Ln इंटू Ln, यानी कि आपका बन जाएगा 2Ln प्लस Mn इंटू Mn, ये क्या बन जाएगा बच्चों, 2Mn, राइट, प्लस Lm इंटू Lm, ये आपका बन जाएगा 2Lm। सो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो रहा है बच्चों, 2Ln प्लस 2Mn प्लस 2Ln। अगर मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँ तो ये आपका बन जाएगा Ln प्लस Nm प्लस NL, right? So 2 times Lm plus Nm into Ln. This is nothing but the surface area of this cuboid. बात समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। आपको बस यही याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, 2 इंटू एल इंटू, बच्चों मैं यहाँ एल एम एन लिया, आपके हिसाब से लेंथ ब्रेथ हाइट को आप और कुछ भी हिसाब से ले सकते, एल भी एच भी ले सकते हो, मीनिंग सेम ही है, ठीक है बच्चों। तो ये था क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों क्यूब यानी कि आपने बच्चों क्यूब देखे होंगे, इवन क्यूब खेले भी होंगे, डाइस, जो डाइस बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। उसमें क्या होता है बच्चों, उसका भी 6 फेसेस होता है, लेकिन उसमें जो आपका 6 में से 6 फेस है ना बच्चों, सारे फेस क्या है, एक जैसा, सारे फेस क्या है, एक जैसा, यानी कि सारे फेस में जितने भी जो आपका एड्ज है ना, सारे एड्ज का लेंथ सेम होता है।
मान लो वो सारे एड्स को मैं ए से रिप्रेजेंट किया हूँ, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये सब आपका बन जाएगा ए। ठीक है बच्चों, ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। लेकिन इसमें टोटल कितना फेस है बच्चों, इसमें भी आपका 6 फेस है, इसमें भी 6 फेस है। अगर मैं मान लो इस वाला फेस ले रहा हूँ, ठीक है, इस वाला फेस ले रहा हूँ, देन ये फेस का एरिया क्या होगा बच्चों, ए इंटू ए स्क्वायर। यानी कि अगर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा, सिमिलर और क्या टोटल कितना फेस है बच्चों, 6 फेस, तो सारे फेस का एरिया क्या होगा, ऐसे ए स्क्वायर ही होगा। ठीक है, ये होगा ए स्क्वायर, देन उसके बाद और एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, देन ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि सिंपली हम बोले तो 6a स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का एक साइड का लेंथ जो क्या है बच्चों ए, तो इसमें टोटल 6 फेस है, राइट। तो किसी भी एक फेस का एरिया जो होता है ए स्क्वायर होता है, टोटल 6 फेस है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, 6a स्क्वायर। आई होप यहाँ तक बस आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको बस यह लिख लेना है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, राइट। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा बच्चों, 2 इंटू LM प्लस NM प्लस NL। आप चाहे तो इससे लेंथ ब्रेथ हाइट भी ले सकते हो, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे भी ले सकते हो। मैंने LM N लिया हूँ। ठीक है, सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चों, 6a स्क्वायर। इस वाला चीज़ को भी आपको याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6a स्क्वायर। बस आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, बस यही 2 कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बस ये चीज़ देखना है कि ये कॉन्सेप्ट का सबको पता चल जाएगा, बट बात यह आता है कि सर ये फॉर्मूला को हम कैसे यूज करें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अभी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग एक्सरसाइज 13.1 आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यह रहा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है बच्चों, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है बच्चों, मेरी वांट्स टू डेकोरेट और क्रिसमस ट्री। किसी ने था बच्चों मेरी बोल के, उन्होंने क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रिसमस ट्री बनाने के लिए जा रही है। सी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स कवर्ड विथ कलर्ड पेपर विथ पिक्चर्स ऑफ सांता क्लॉज ऑन इट। बच्चों वो क्या कर रहा है कि वो जो आपका क्रिसमस ट्री है ना, उसको एक वुडन बॉक्स के अंदर रखना चाहती है, राइट। She must know the exact quantity of the paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height as 80 cm, 40 cm and 20 cm respectively. तो ये क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, जो आपका वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट जब गिवन होगा तो वो वुडन बॉक्स क्या होगा बच्चों, क्यूबॉइड शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा। हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड सी रिक्वायर, यानी कि उसको फिल करने के लिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट का, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट का कितना पेपर चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, पहले क्या फाइंड करना है, यहाँ आपको डायग्राम पे भी दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, जो आपका वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स क्या है बच्चों, एक क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये क्यूबॉइड शेप का सरफेस एरिया ले लेना है, यानी कि पूरा आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, ये पूरा, राइट, ये पूरा आपका सरफेस एरिया को, यानी कि पूरा वुडन बॉक्स को आपको 40 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर शीट से फिल करना है। यानी कि आपको टोटल कितना स्क्वायर शीट चाहिए, जिसका क्या है बच्चों, 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर शीट। यानी कि आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर शीट का एरिया फाइंड करना है एंड ये पूरा वुडन बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसका सरफेस एरिया से जब स्क्वायर शीट का सरफेस एरिया डिवाइड कर लोगे तब आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट। बात बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका सॉल्यूशन। इसमें क्या है बच्चों, गिवन दैट हाइट यानी कि एच क्या दिया है बच्चों, गिवन दैट, आपको बच्चों यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप कर सकते हो। ठीक है, गिवन दैट हाइट एच इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, राइट, हाइट दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ दिया है आपका बी क्या दिया है बच्चों, 40 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है आपका, सॉरी ये आपका लेंथ, हाँ राइट, इसमें आपका लेंथ क्या दिया है बच्चों 80 सेंटीमीटर, ये रहा ब्रेथ, और हाइट क्या दिया है, हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर, हाइट दिया है आपका 20 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर शीट का साइड क्या दिया है बच्चों 40 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेंगे एंड साइड ऑफ स्क्वायर शीट
साइड ऑफ स्क्वायर शीट, इसको मैं एस रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ये क्या दिया है बच्चों, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर शीट क्या दिया है बच्चों, 40 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड करना है कि टोटल ऐसे कितने स्क्वायर शीट आपको चाहिए। पहले आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख लूँगा देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बॉक्स। बच्चों से वुडन बॉक्स का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पुट करना है। ये फॉर्मूला था आपका 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला पुट कर लेना है। ये आपका होगा 2 टाइम्स एल इंटू बी, एल इंटू बी यानी कि 80 इंटू 40, ये आपका बन जाएगा 80 इंटू 40 प्लस बी इंटू एच 40 इंटू 20, ये आपका बन जाएगा 40 इंटू 20, राइट। प्लस क्या होगा बच्चों, एच इंटू एल 20 इंटू 80, ये आपका बन जाएगा 20 इंटू 80। कुछ नहीं बच्चों, आपके पास इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स, ये आपका बन जाएगा 3200, ये आपका बन जाएगा 800 प्लस 1600, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने से बन जाएगा 2 टाइम्स, ये आपका बन रहा है 8 to 10, ये 6, 16, 2, 5, राइट। हाँ सही है तो, राइट, हाँ। देन ये आपका बन जाएगा बच्चों 0 0 6 2 जा 11200, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्या मिल गया, सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बॉक्स। सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बॉक्स क्या मिला बच्चों, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यू आर फाइंडिंग एरिया, ठीक है। जब बच्चों आपका सरफेस एरिया मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट। स्क्वायर शीट का एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट यानी कि इसमें इसका साइड क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, तो ये आपका बन जाएगा 40 इंटू 40, ठीक है। 40 इंटू 40 यानी कि 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको भी फाइंड करना है बच्चों नंबर ऑफ स्क्वायर शीट। सो नंबर ऑफ स्क्वायर शीट क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया, जो आपका सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया से हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर शीट के एरिया को हम डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ स्क्वायर शीट, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्वायर शीट, नंबर ऑफ स्क्वायर शीट क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 11200 डिवाइडेड बाई 1600, ये 0000 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 2 जा 8 1 जा 8 4 जा 2 1 जा 2 7 जा, यानी कि हमें आंसर मिल जाएगा 7, ठीक है बच्चों। हमें क्या मिल जाएगा 7। सो आपका आंसर हो गया देयर आर 7 नंबर ऑफ स्क्वायर शीट्स रिक्वायर्ड टू फिल दिस बॉक्स, वुडन बॉक्स। बस समझ में बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ नहीं बच्चों, बस आपको चीज़ों को समझना है एक्चुअली क्या गिवन है, ठीक है। सो क्वेश्चन के एंड ये इसमें खासियत क्या है बच्चों, क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको बस पेशेंसली पढ़ना है कि क्या गिवन है, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 1 का सोल्यूशन था। अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 2, बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, हमिद हैज बिल्ट ए क्यूबिकल water tank with lid for his house with each outer edge 1.5 मीटर लॉन्ग। बच्चों ये बोल रहा है कि हमिद एक क्यूबिकल वाटर टैंक बना रहा है, उसका जो आउटर एड्ज है ना वो दिया है 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि वो एक क्यूबिकल यानी कि क्यूब जैसा टैंक बना रहा है, राइट। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। बच्चों इसने क्या कर रहा है कि वो जो उसके पास जो वाटर टैंक है उसका बेस को छोड़ के, यानी कि उसका बेस को छोड़कर कितने फेस रहेगा बच्चों, 5 फेस रहेगा। सारे 5 फेस को वो एक क्या कर रहा है बच्चों, स्क्वायर टाइल से कवर कर रहा है। वो सारे स्क्वायर टाइल्स का साइड क्या दिया है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 पर डजन। बच्चों अगर एक डजन के लिए वो 360 रुपीज़ खर्च कर रहा है, ठीक है, और तो उसको टोटल कितना पैसा लगेगा पूरा
पूरा आपका वाटर टैंक को कवर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, सो बच्चों आपको यह क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है बच्चों, एड्ज ऑफ द क्यूबिकल वाटर टैंक। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन, एड्ज ऑफ द क्यूबिकल टैंक। ठीक है बच्चों, ये क्या दिया है, मान लो मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया हूँ। ये क्या गिवन है बच्चों, ये आपका दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 150 सेंटीमीटर। देन उसके बाद दिया है, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। ध्यान से देखना बच्चों, बेस को छोड़ के। ठीक है, इसका बेस को छोड़ के बाकी जो 5 फेस रहा, सारे 5 फेस को इसको कवर करना है। यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, ये सारे 5 फेस का सरफेस एरिया फाइंड करना है। जबकि उसका साइड का क्यूबिकल साइड में, इसके साइड क्या दिया है बच्चों, 150 सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहाँ ले लेंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, surface area of the tank excluding base। बच्चों बेस को छोड़ के हमें फाइंड करना है। अगर बेस को छोड़ दे तो टोटल कितना फेस रहेगा बच्चों, 5 फेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 × 150 का स्क्वायर, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला क्या था बच्चों, आपका फॉर्मूला था 6a²। बट उसमें क्या कह रहे थे बच्चों, हम 6 फेस ले रहे थे, बट इसमें हम क्या लेंगे, 5 फेस लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 5 × 150 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 150 का स्क्वायर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। ठीक है, तो नहीं तो हम ऐसे भी लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसे सिंप्लीफाई भी, क्योंकि बाद में हमें इसे कैंसल आउट भी करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 × 150 × 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमें क्या मिल गया कि सरफेस एरिया टैंक का, वाटर टैंक का जो आपका क्यूबिकल टैंक था, उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा एक्सक्लूडिंग द बेस, राइट। अभी हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको क्या करना है कि इसका जो 5 फेस रहा ना, ये सारे 5 फेस को आपको कवर करना है। कहाँ, स्क्वायर टाइल से। बट स्क्वायर टाइल्स का साइड क्या दिया है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेंगे गिवन दैट साइड ऑफ द स्क्वायर शीट, और यू मे राइट स्क्वायर टाइल्स, साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल्स क्या दिया है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर। जब टाइल का, स्क्वायर टाइल का साइड 25 सेंटीमीटर होगा, देन स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या होगा बच्चों, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, हमें क्या लेना है बच्चों, स्क्वायर टाइल का एरिया लेना है, राइट। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा 25 × 25, राइट। ये बन जाएगा आपका 25 × 25 सेंटीमीटर का। ध्यान से देखना बच्चों, तो आपको सरफेस एरिया मिल जाएगा, वाटर टैंक का सरफेस एरिया मिल जाएगा 5 × 150 × 150। बच्चों मैं इसे सिंपलीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे कैंसिल आउट करना है, ठीक है, वो मुझे आसान होगा, इसलिए मैं बस यहाँ तक रख लिया, ठीक है। एंड जो आपका स्क्वायर टाइल्स है बच्चों, स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या होगा, 25 × 25। अभी आपको फाइंड करना है कि टोटल कितना स्क्वायर टाइल्स चाहिए इसे पूरा कवर करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या होगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल टैंक डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल्स। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल टैंक क्या दिया है, 5 × 150 × 150 डिवाइडेड बाई ये क्या दिया है बच्चों, 25 × 25, ठीक है। बस इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपका बन जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये बन जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 30, तो ये आपका बन जाएगा 180, ठीक है। तो बच्चों आपको टोटल 180 स्क्वायर टाइल्स चाहिए, बात समझ में, आपको टोटल 180 स्क्वायर टाइल्स चाहिए। बट क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों, आपका आंसर यहाँ तक नहीं, और भी आगे जाना है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज 360 पर डजन। बच्चों एक डजन स्क्वायर टाइल को कवर करने के लिए उसको 360 रुपीज़ लग रहा है, 360 रुपीज़ कॉस्ट हो रहा है।
तो आप 180 टाइल्स को फिक्स करने के लिए, 180 टाइल्स को कवर करने के लिए आपको टोटल कितना रुपीस लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे गिवन दैट कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल, कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल, 1 डजन टाइल का कॉस्ट क्या दिया है बच्चों, 360 रुपीज़ दिया है। ठीक है बच्चों, सो 1 डजन टाइल का दिया है 360 रुपीज़, दैट इम्प्लाइज 12 टाइल्स का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 12 टाइल्स का कॉस्ट क्या दिया है बच्चों, आपका 180 रुपीज़, सॉरी 360 रुपीज़। जब 12 टाइल्स का 360 होगा बच्चों, देन 1 टाइल्स का क्या होगा, ये आपका बन जाएगा 360/12, यानी कि ये आपका बन जाएगा 30 रुपीज़। बात समझ में है बच्चों, ये आपका बन जाएगा 30 रुपीज़, यानी कि एक टाइल को कवर करने के लिए टोटल कितने रुपये लगेगा बच्चों, 30 रुपीज़ लगेगा। बट आपके पास टोटल कितने टाइल्स है, 180 टाइल्स है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट टू कवर द क्यूबिकल टैंक, ये आपका क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका 180 इंटू 30। 180 क्यों होगा बच्चों, बिकॉज देर आर 180 नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, 180 नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, सो 180 इंटू 30, तो ये आपका बन जाएगा 5400 रुपीज़, राइट। ये आपका बन जाएगा 5400 रुपीज़। आई होप यहाँ तक बस आपको समझ में आ गया बात बच्चों। बात बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है बच्चों, तो टोटल आपको 5400 रुपीज़ कॉस्ट लगेगा पूरा टैंक को कवर करने के लिए। बच्चों ये मैं यहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपका एक्सरसाइज 13.1 है। ठीक है, सो 13.1 के लिए बस इंट्रोडक्शन इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिलेंडर। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, एंड और एक चीज़ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।